आज एक पेशेंट आए थे। वो बहुत सिक हालत में था, जबकि उसको एक हफ्ता पहले ही एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। एंड हॉस्पिटल भी कोई छोटा मोटा नहीं था, टर्शरी केयर हॉस्पिटल था। तो बट ऐसा क्यों हुआ, चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो ऐसा पेशेंट हमारे जब हॉस्पिटल में आया तो हमने उसकी डिटेल में हिस्ट्री ली और जानने की कोशिश करी कि अभी रिसेंटली डिस्चार्ज होने के बाद वो पेशेंट को क्या दिक्कत हुई जिस वजह से इतनी बुरी हालत में वो आया और पेशेंट सीधा आके इंट्यूबेट हो गया, यानी कि सांस के रास्ते ट्यूब डालनी पड़ गई एंड पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो हमने जब बहुत डिटेल में ये चीज समझने की कोशिश करी तो हमें यही पता चला कि पेशेंट को घर वाले या फिर अटेंडेंट्स ने काफी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन दी थी और बहुत गलत मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे थे। तो आज का मेरा यही विषय है कि सीओपीडी के पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो कैसे दिया जाना चाहिए और उसका क्या सही तरीका है। तो नॉर्मली सीओपीडी या काला दमा जिस बीमारी को हम कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सांस की नलियों में जकड़न हो जाती है एंड उसकी वजह से सांस लेने में और सांस छोड़ने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। साथ साथ ये देखा जाता है कि सांस छोड़ने के वक्त इतनी तकलीफ हो जाती है कि जो निचले हिस्सों में हवा ट्रैप होनी शुरू हो जाती है एंड लंग्स में सूजन आ जाती है। इस वजह से आप देखते होंगे कि काफी बार इन पेशेंट्स की छाती काफी ज्यादा फूल जाती है, जिसे हम बैरल शेप चेस्ट भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ज्यादातर क्या होता है कि सांस पूरी तरह बाहर ना निकल पाने की वजह से आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड या गंदी हवा जमने के चांसेस होते हैं। तो वो दिक्कत बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन को स्टिमुलस जाता है कि आप गहरी सांस और तेज सांस लीजिए, जिसे हम हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपका CO2 वॉश आउट हो जाता है एंड आपका बॉडी अपने CO2 को कम कर देती है। तो इस वजह से आपका CO2 का बैलेंस बॉडी मेंटेन कर पाती है। बट ऐसे पेशेंट्स में जब लगातार ये चोट शरीर को लगती रहती है तो बॉडी एक CO2 के ज्यादा लेवल को भी नॉर्मल मानना शुरू कर देती है, जिस वजह से शरीर का जो नॉर्मल ब्रेन की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन की कमी या CO2 के बढ़े हुए होने को डिटेक्ट करना, तो उसके लिए मेन ड्राइव सांस लेने की गति को बढ़ाने का हो जाता है ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सिक ड्राइव। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में जिन्हें हम COPD कहते हैं, उनमें हमें कभी कभी जो स्टेबल हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी, उनको यानी सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो COPD पेशेंट जिनका नॉर्मल रेस्टिंग लेवल पे भी ऑक्सीजन कम रह रहा हो 88 से कम, उनको हम ज्यादातर ऑक्सीजन की सपोर्ट एडवाइस करते हैं, जो ज्यादातर हमें एक्सर्शन पे जरूरत पड़ती है और किसी किसी पेशेंट्स को इवन रेस्टिंग पोजीशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसा क्या हुआ कि इस पेशेंट में ऑक्सीजन भी प्रिस्क्राइब करी गई थी, पेशेंट के अटेंडेंट्स ने ध्यान भी रखा, ऑक्सीजन भी नापते रहे, और फिर भी पेशेंट इतना बुरी हालत में हमारे पास आया और इंट्यूबेट हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया। तो जब हमने ये चीज पता करी तो हमें ये पता लगा कि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स उनको काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे थे, और वो भी उनको क्यों दे रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि पेशेंट की तकलीफ देख के कि वो इतना ज्यादा सांस में तड़प रहा है, उनको ये चीज लगी कि पेशेंट की ऑक्सीजन बढ़ाने से पेशेंट की तकलीफ को आराम दिया जा सकता है। बट यही चीज यहाँ पे गलती हो गई उनसे। उस वजह से क्या हुआ कि अपने पेशेंट्स में हाइपोक्सिक ड्राइव होती है आपकी सांस लेने की स्टिमुलस। तो जब ऑक्सीजन की कमी आपके ब्रेन को महसूस ही नहीं होगी, अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा दे देंगे तो आपका जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो स्लो हो जाएगा एंड उस वजह से आपका जो CO2 है वो वॉश आउट नहीं हो पाएगा। उस वजह से गंदी हवा आपके लंग्स के अंदर जमनी शुरू हो जाएगी और वो फिर ब्रेन को एक सप्रेशन वाले फेज में ले आती है, जिस वजह से जो पेशेंट ये आया वो इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर में था कि हमारी छोटी जो हवा फेंकने वाली मशीन होती है NIV, उस पर भी वो इतना ज्यादा डिस्ट्रेस में था कि हमें उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। फिलहाल वो पेशेंट ठीक है और इम्प्रूविंग ट्रेंड पे है, बट इससे हमें ये सीख मिलती है कि या तो मेडिकल फील्ड की कमी है जो हम पेशेंट्स को नहीं समझा पाए, अटेंडेंट्स ने ओवर ट्रीट कर दिया पेशेंट को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक सही तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में COPD या काले दमे के पेशेंट्स हैं तो उनको ऑक्सीजन कैसे लगानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन देने के तरीके पता होना चाहिए। आपको एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना पड़ सकता है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन बना के दे। दूसरा तरीका होता है कि सिलेंडर, जिससे आपको ऑक्सीजन शरीर में दी जा सकती है। वो सिलेंडर जल्दी जल्दी आपको भरवाना पड़ता है डिपेंडिंग कि डॉक्टर आपको कितने फ्लो रेट पे एडवाइस करता है। दूसरी चीज, जितना भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसमें डॉक्टर से प्रॉपर्ली समझिए कि उस ऑक्सीजन का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। ऑक्सीजन कोई हवा नहीं है, ऑक्सीजन एक ड्रग है, दवाई है, तो उसकी भी एक डोज होती है एंड उसको टाइट्रेट करना पड़ता है कि आपको कैसे देना है। तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन में समझिए कि ऑक्सीजन कितने फ्लो रेट पे लेनी है, कितने घंटे से ज्यादा दिन में देनी है, कब कब इस्तेमाल करनी है और कितना ऑक्सीजन आपके अंदर होना चाहिए।
नॉर्मली हमारी कोई भी बीमारी होती है तो आमतौर पे भी लोगों को ये चीज़ पता होती है कि नॉर्मली ऑक्सीजन या SpO2 आपके शरीर में 95% से ऊपर होता है, जो बिल्कुल ठीक बात है। बट ऐसे पेशेंट्स में अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन के बाद आपका SpO2 95% से ऊपर चला जाएगा तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में आपका टारगेट जो होना चाहिए ऑक्सीजन का, वो होना चाहिए 88 से 92%। तो इसीलिए इन पेशेंट्स को प्लीज ओवर ऑक्सीजनेट मत करिए। अपनी मर्जी से ऑक्सीजन को टाइट्रेट डॉक्टर की सलाह के बाद ही करिए। एंड प्लीज अगर आपको कभी भी डाउट है तो अपने नियर बाय लंग स्पेशलिस्ट या नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करिए कि हमें ऑक्सीजन कैसे लेना चाहिए। गलत तरीके से या अपना अनुमान लगा के अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जो पेशेंट्स को फायदे के लिए सोच के तो करी गई हैं बट एक्चुअली में नुकसान कर गई। इसीलिए कहते हैं कि हाफ हार्टेड नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। धन्यवाद।